नमस्कार। ओम शांति। आज कल हमने कुछ योग के माध्यम से कुछ बातें आपसे की थी। आज हम सीखेंगे योग और मेडिटेशन, क्योंकि हम सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन की वजह से बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम अपने आप को स्वस्थ बनाएं। और हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ना है, किसी भी शारीरिक समस्या से लड़ना है, किसी भी मानसिक समस्या से अगर हमें लड़ना है, तो एक ही उत्तम और विशेष जो उपाय है, जो साधन है, वो सिर्फ योग है। योग का बेसिक मतलब हम सब जानते हैं कि योग का मतलब होता है अपने किसी लोगों को जोड़ना। हम अपने आप को परमपिता परमेश्वर से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई समस्या आई है, चाहे शारीरिक रूप से आई हो, चाहे मानसिक रूप से आई हो, परमपिता परमेश्वर को ही याद किया गया है। तो योग के माध्यम से जो जोड़ने का जो कार्य हो रहा है, वो हम अपने आप को परमपिता परमेश्वर से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जब परमपिता परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, तो हमें कोई भी रोग नहीं लग सकता है, कोई भी हमें समस्या नहीं आ सकती, कोई विपत्ति हमारे सामने नहीं आ सकती है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है, विनती है कि हम इस योग को डेली अपनाएं, हम रोजाना योग करें। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले योग का जो प्रथम कार्य है, वो है परमपिता परमेश्वर को याद करना। तो हम परमपिता परमेश्वर को कैसे याद कर सकते हैं? उसका उत्तम उपाय है ओम की चैंटिंग करना, यानी कि ओम का उच्चारण करना। करते कैसे हैं? सबसे पहले हमें लंबा गहरा श्वास लेना है, आंखें बंद। हम अपने दोनों हाथों की जो मुद्राएं हैं वो बना सकते हैं। हमारा जो अंगूठा है, हमारी जो पहली फिंगर है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, हम दोनों को मिलाएंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। हम आंखें बंद रखते हुए परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं, उनसे आह्वान करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति, जो भी कुछ शुभ है, वो मेरे देह में, मेरे शरीर में, मेरे प्राणों के साथ प्रवेश कर रही है। मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, शक्तिशाली हो रहा हूँ, निरोगी हो रहा हूँ, निरोगी हो रहा हूँ, निरोगी हो रहा हूँ। यही मन, यही वचन से हम प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से, उस परमपिता परमेश्वर से कि हे प्रभु, इतनी शक्ति दे मुझे कि मैं अपने कार्य, अपने कर्म का निर्वाह करते हुए अपने पूरे जीवन में अपने जीवन को सफल बना सकूं। मैं अपने परिवार के काम आ सकूं, समाज के काम आ सकूं, मैं अपने देश के भी काम आ सकूं। ऐसी शक्ति प्रभु मुझे दे। प्रभु की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि वही एक शक्तिशाली है, वही परमपिता परमेश्वर है जो हमें स्वस्थ रख सकता है, सफल बना सकता है। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आपस में घर्षण करेंगे। जब भी हम घर्षण करते हैं तो हमारे दोनों हाथों के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा को हम अपने दोनों, हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो पलकें हैं, उसमें महसूस करते हैं, अपने फेस में महसूस करते हैं। एक बार फिर से अब हम करेंगे जो बहुत ही उपयोगी है, भस्त्रिका प्राणायाम। करना कैसे है? लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा गहरा सांस हमें बाहर छोड़ना है। हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। जब भी हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी बढ़ जाती है तो कोई भी हमारे लंग्स से संबंधित रोग हमें नहीं हो सकता। हमारे सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो इस प्राणायाम के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। करना कैसे है? हमें लंबा डीप ब्रीथ करना है, लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास हमें बाहर छोड़ना है। सारे मन में सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए, ओम ओम ओम, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के सिवा हमारे जीवन में कोई भी आधार नहीं है। सिर्फ हमें स्वस्थ रख सकता है, ठीक रख सकता है, या दीर्घायु अगर हमें प्राप्त हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। एक बार फिर से हम शुरुआत करेंगे। इस प्राणायाम को कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये एक शब्द आया है, आपने देखा होगा गांव के अंदर एक लुहार होता है। लुहार के पास एक धोपनी होती है जिसमें वो हवा भरता है, उससे एक अग्नि प्रदीप्त होती है, जिसकी अग्नि प्रदीप्त होने से जो लोहा है वो गर्म हो जाता है। वही कार्य हमारे शरीर के अंदर भी हो रहा है। हम जैसे ही ऑक्सीजन तेज प्रवाह से ले रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर भी एक अग्नि प्रदीप्त हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो टॉक्सिन्स हैं हमारे लंग्स के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, वो सभी दूर हो रहे हैं। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हमें ये प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए। वैसे तो इसकी कोई विशेष सीमा नहीं है। हम कम समय से लेकर के मान लो 3 या 5 मिनट से स्टार्ट करके 10 या 15 मिनट तक लगातार हम कर सकते हैं। अगर हमें थकान होती है तो हम इसमें 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है। लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा गहरा सांस हमें बाहर छोड़ना है। इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आज जितने भी साधक इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका दादूपंती मैम हैं, डॉक्टर संतोष मिल्की हैं, मुकेश सैनी जी हैं,
डॉक्टर नेहा पांडे भी हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इस घर पर अपना इस प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस समय के अनुसार हम सब जानते हैं कि प्रकृति ही हमें बचा सकती है। प्रकृति के अगर साथ हम लोग रहेंगे तो ही हम लंबे समय तक रह सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि प्रकृति ने हम लोगों को घर पर लॉकडाउन कर दिया। इसका अगर हम थोड़ा सा मंथन करते हैं, उसका कारण था कि हम लोग परिवार से दूर हो रहे थे, हमारी विचारधाराएं बदल रही थी, हम बाहर का खान पीन उपयोग कर रहे थे, हमारा रहन सहन बहुत ही आधुनिक हो गया था। तो आप देखो प्रकृति की रचना देखो, हम सभी को घर में बंद कर दिया, अपने परिवार के साथ रहने पर मजबूर कर दिया, सात्विक भोजन करने पर हमें मजबूर कर दिया, हमारी विचारधाराएं बदल गई। हम रामायण जैसे सीरियल को देखने पर विवश हो गए, वो हमें अच्छा लगने लगा, जबकि पहले हमारा जो सोच थी, हमारी जो विचारधाराएं थी वो बहुत बदल रही थी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति से अगर जुड़कर रहेंगे तो दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जितने भी ऋषि मुनि पहले हमारे ज़माने में हुआ करते थे, जितने भी योगी पुरुष हुआ करते थे, वो हमेशा प्रकृति के साथ ही रहते थे और दीर्घायु प्राप्त करते थे। उनको कभी भी ना कोई शारीरिक रोग होता था, ना मानसिक रोग होता था। उसका मुख्य जो कारण है, एक तो सबसे ज़्यादा ये था कि प्रकृति से उनको लगाव था, प्रकृति के साथ रहते थे, सात्विक भोजन करते थे। योग के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर को याद करते थे, हम परमपिता परमेश्वर से जुड़ते थे। तो वही एक शक्ति है, वही एक ऊर्जा है, वही शक्तिशाली है जिससे हम बच सकते हैं। हमें सिर्फ उसी का ध्यान करना है, और उसका ध्यान करने का एक मुख्य जो उपाय है वो है योग और प्राणायाम। हम योग और मेडिटेशन से हम उस परमपिता परमेश्वर को याद कर सकते हैं, उसे ध्यान लगा सकते हैं, उससे अपनी शक्तियाँ ले सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा का संचार अगर किसी माध्यम से हो सकता है तो वो सिर्फ योग है। हम चाहेंगे कि आप रोजाना प्रतिदिन जितना भी आप कर सकें, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप मेडिटेशन का अभ्यास करें। वैसे तो हमारे योग के माध्यम से बताया भी जाता है कि हमें योग कितना करना चाहिए, हमें प्राणायाम कितना करना चाहिए, हमें ध्यान कितना लगाना चाहिए। एक यूनिवर्सल एक थ्योरी है, हम जितनी हमारी उम्र है, मान लो आप 30 साल के हैं तो 30 मिनट आप कर लें, 40 साल के हैं तो 40 मिनट आप योग कर लें। अधिक अगर उम्र है, मान लो 50 साल है तो हम 50 साल इस योग के माध्यम से हम अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे शारीरिक और मानसिक रोग बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन सबको ठीक करने के लिए बहुत ही उत्तम जो है साधन है वो सिर्फ योगी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम। एक मुख्य जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। उसको करने से पहले हम अपने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। जैसे कई बार हम थक जाते हैं योग करते करते, तो हम ये सूक्ष्म क्रिया है, आप बच्चों को भी घर में करा सकते हैं। अपनी फिंगर को अप डाउन करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, अब दोनों कलाइयों को आपस में मिलाएंगे और गोल गोल घुमाना है। पर इस समय ध्यान रखें कि हमारी जो कोहनी है वो मुड़े ना, बैंड ना हो। ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या है, कई बार जो विद्यार्थी होते हैं वो थक जाते हैं लिखते हुए, तो ये सूक्ष्म क्रिया है जिससे उनको आराम मिलेगा। जब हम ये कोई भी आसन या प्राणायाम करें तो आप ध्यान रखें कि नीचे दरी पट्टिका में उपयोग कर सकते हैं। योगा मैट आजकल मिलती हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें फर्श पर नहीं बैठना, डायरेक्ट हमें ज़मीन पर नहीं बैठना। ये शोल्डर्स के लिए एक बड़ा हमें शून्य बनाना है। कई बार कुछ लोगों को शोल्डर्स की प्रॉब्लम होती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है।
गर्दन में दर्द रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये अभ्यास है। हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, गर्दन के पीछे ले जाएंगे और एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक तरफ खींचेंगे। विश्राम। अब हम कुछ गर्दन की भी एक्सरसाइज करेंगे। श्वास भरते हुए हम लेफ्ट जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में, ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत ही उपयोगी क्रियाएं हैं। आराम से करें। कई बार कल हम रात को हम सो जाते हैं तो हमें गर्दन में कई बार झटका जैसा लग जाता है, पूरे दिन पेन बना रहता है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है उनको आगे नहीं झुकना, ये विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम ऊपर वाली क्रियाएं कर सकते हैं, सारी क्रियाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करनी है। और विश्राम। अब करेंगे हम कपालभाति, बहुत ही उपयोगी जो प्राणायाम है। आपने सुना भी होगा, हमारे जो योग गुरु हैं हमारे देश के अंदर, स्वामी बाबा रामदेव जी इस प्राणायाम को रामबाण औषधि की तरह बोलते हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारी जितनी भी रोग होते हैं लगभग 70% बीमारियां सिर्फ हमारे पेट की वजह से होते हैं। अगर हम एक प्राणायाम का उपयोग कर लें, अगर हम एक प्राणायाम कर लें और जिसका नाम है कपालभाति, तो हम मैक्सिमम लगभग 70% बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, जिसका नाम है कपालभाति। कपाल का बेसिक मतलब जो होता है वो मस्तिष्क से है, भाति का मतलब होता है ओज, आभा, तेज, लावण्य, यानी कितना ग्लो हमारे चेहरे पर आ जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें पूरा जो ध्यान है हमें श्वासों को बाहर छोड़ने पर लगाना है। श्वास जाएगी ऑटोमेटिक, हमें पूरा जो कंसंट्रेशन है वो श्वासों को बाहर छोड़ने पर लगाना है। हम कर रहे हैं कपालभाति। पेट को एक स्ट्रोक देना है, श्वास बाहर आएगी, जिनको मोटापे की शिकायत है, जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल है, जिनकी टमी बाहर आ जाती है, उनके लिए तो बहुत लाभकारी है। जिनको हमेशा गैस बनी रहती है उनको तो रोज हमें कपालभाति करना चाहिए। जितने हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे यही होते हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे हमारे लिवर हो, चाहे हमारे किडनी हो, जो भी ऑर्गन्स हैं वो सभी हमारे इसी पोर्शन के अंदर है। तो एक ही प्राणायाम करने से, और जिसका नाम है कपालभाति, वो सभी शुद्ध हो जाते हैं। जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर पर डले हुए रहते हैं वो सभी इस प्राणायाम को करने से दूर हो जाते हैं, जिसका नाम है कपालभाति। एक बार फिर से शुरुआत करेंगे।
हम बीच बीच में विश्राम भी कर सकते हैं अगर थक जाते हैं तो। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा तो आग्रह यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे योग करना चाहिए तो हमें अपने जीवन में इसको उतार लेना चाहिए, क्योंकि योग ही एक ऐसा साधन है जो हमें हमेशा दीर्घायु प्राप्त कर सकता है और कोई भी साधन नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप सभी लॉकडाउन की वजह से आप घरों में हैं तो क्यों ना इसका उपयोग किया जाए, इसका लाभ लिया जाए, क्योंकि ऐसा समय हमें कई बार नहीं मिलता क्योंकि हम इतने व्यस्त रहते हैं अपने काम की वजह से। राम बाबू जी जांगड़ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं और बहुत ही स्नेह आपका सभी पर बना रहता है। और एक मुख्य हम आज आसन आपको बताएंगे जो स्पेशली डायबिटीज़ के लिए है। आपने देखा हो बहुत सारे जो केसेस अभी आ रहे हैं, जितनी भी डेथ इस कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं, उसमें डायबिटीज़ एक मुख्य कारण था। जिन लोगों को डायबिटीज़ थी या हृदय संबंधी कोई रोग था, कार्डिक संबंधी कोई परेशानी थी, उनकी डेथ मैक्सिमम हुई है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए बहुत ही एक उत्तम जो आसन है उसे हम कहते हैं मंडूक आसन। बहुत ही आसान है, हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। उसके काम नहीं करने की वजह से या इंसुलिन नहीं बनने की वजह से हम उस कंडीशन को जो कहते हैं मधुमेह रोग कह देते हैं या डायबिटीज़ कह देते हैं। हमें वो आसन डेली करना चाहिए। उसके बहुत सारे लाभ भी हैं। डायबिटीज़ तो ठीक होगी, साथ में हमारे जो पेट संबंधी रोग हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो हमें करना कैसे है, हमें वज्र आसन में बैठ जाना है। दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, इसमें हमें बैठ जाना है और बहुत ही उत्तम है और बहुत ही आसान है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है, बायां जो हाथ है, उसको हम नाभि के ऊपर लगाएंगे। दायां जो हाथ है उसको बाएं हाथ के ऊपर लगाएंगे। हम गहरा लंबा श्वास लेते हैं पहले और उसको बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ करके हमें आगे झुकना है। और श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर करते हैं क्रिया और अपनी चिन, अपनी जो ठोड़ी है उसको जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते ऊपर आ जाएंगे। अब दूसरी क्रिया, हम दोनों हाथों की अपनी मुट्ठी बनाएंगे, बंद करेंगे दोनों को और जो नाभि है उसकी दोनों तरफ लगाते हैं और वही पहले गहरा लंबा सांस लेते हैं, फिर उसको छोड़ देंगे। छोड़ के आगे झुकना है। थोड़ा सा प्रेशर हमारे पेट के ऊपर पड़ेगा। और जितना रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करना है। इससे हमारा जो अंग है जिसको हम अग्नाशय कह रहे हैं या पेनक्रियास कह रहे हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसुलिन बनाने का अगर हमारे शरीर में जो कार्य कर सकता है वो हमारा ऑर्गन ही है। बाकी सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग अनावश्यक रूप से दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। इसकी एक तीसरी जो क्रिया है, पहले हमने दोनों हाथों को लिया, फिर हमने मुट्ठी बंद की। अभी मुट्ठी बंद करके थोड़ा सा हम इस पर प्रेशर देंगे। वही क्रिया विश्राम। हम इस आसन के द्वारा हमारी जो डायबिटीज़ का लेवल है, जो मधुमेह जो रोग हो जाता है, उनसे हम काबू पा सकते हैं, उसे ठीक रख सकते हैं। और अब दूसरा प्राणायाम जिसे बहुत ही उपयोगी कहते हैं, कहा जाता है, और इसको करने से
अभी जो जितने भी वायरस बैक्टीरिया चल रहे हैं, कोरोना तो ठीक है अभी आया है, जनरली होता क्या है कि बदलते हुए मौसम में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसमें मुख्य जो समस्या है वो है हमारा जुकाम हो जाना, कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना, क्योंकि बदलते मौसम में हमारे शरीर की प्रकृति बदल रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें दवाइयों का उपयोग ना करना पड़े, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है वो कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब बेसिकली होता है उल्टा पुल्टा। हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ आर्टरी वेन्स हैं, लगभग 84,000 करोड़ आर्टरी वेन्स सेल्स बताई जाती हैं हमारे आध्यात्मिकता के अनुसार, तो वो सभी शुद्ध हो जाती हैं, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। जिनको संगीत की रुचि हो, गाना अगर गाने में रुचि रखते हो, जिनकी वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जिनको बोलने में समस्या का सामना करना पड़ता हो, उनको बहुत ही ये प्राणायाम करना चाहिए, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। करना कैसे है? दाएं हाथ को हम उठाएंगे, दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं से हमें सांस लेनी है। बाएं को बंद कर देंगे, दाएं से छोड़ देंगे। तो हम ये कर रहे थे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करने से हमारे दोनों जो नासिका छिद्र हैं वो खुल जाते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर, हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, उनमें चली जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतना प्रदूषित वातावरण में हम 100% ऑक्सीजन नहीं ले पाते। सिर्फ ये का माध्यम है, यही एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसके माध्यम से हम 100% ऑक्सीजन ले लेते हैं। और सब जानते हैं कि अगर 100% ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी तो कोई भी रोग हमारे शरीर पर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम डायबिटीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और कुछ प्राणायाम के माध्यम से हमने अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी की। तो आप सभी से, जितने भी लोग इस फेसबुक के लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप सभी इनका घर पर बैठ कर के उपयोग करें। कुछ भी किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं होगी, लाभ जरूर होगा, ये मेरा दावा है, वादा भी है कि आपको 100% कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा। हो सकता है कि आप लंबे समय तक करेंगे तो लाभ होने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन होगा जरूर। तो आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से मुझे देखा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर्सनल भी मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल कोई डिस्कस करना है। हम लोग योग के कुछ कोर्सेज भी कराते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसमें अपना कोर्स करना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा संचालित हमारे पास सेंटर है, तो आप वो भी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आप कभी भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल हम कुछ हास्य योग क्रियाएं करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए। कल हम हास्य योग की कुछ क्रियाएं हम करेंगे, कुछ आसन हम लोग करेंगे। एक मुख्य जो आसन, सभी आसनों का जो राजा कहा जाता है, उसे कहते हैं हम सूर्य नमस्कार। कल उसका भी हम अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का, आप जुड़े जितेंद्र जैन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप जितने भी लोग जुड़े, मैं सबका नाम नहीं ले पाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।